जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में नीट की जो ये एक और लीकेज होने की वजह से पेपर के कंट्रोवर्सी बनी, ये बहुत से सवालों को खड़ा कर रही है जो जवाब चेयरों में बैठे लोगों को देने पड़ेंगे। मैं इसके ऊपर होमवर्क सुबह से कर रहा था और शाम आते आते रात के 12 बज गए। मेरे साथ मेरे साथी रवीश हैं। मिलके हमने स्टडी किया और समझा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे मैस के लिए। कुछ बड़ी नेगेटिव चीज़ें सामने आई हैं जो कि पब्लिक में लाना ज़रूरी है। पहले तो कि जो लोग इस पे बात कर रहे हैं कि 2017 में ही ये कंसीव किया गया, 18 में बनाया गया, क्यों लाया गया एग्ज़ाम, सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि कपिल सिब्बल साहब जब चले गए, जाते जाते उन्होंने 2012 में इसकी नींव रखी और इसके पीछे की मंशा जो थी वो ये थी, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा हमारा जो एजुकेशन का प्रोसेस है, हायर एजुकेशन का सिलेक्शन का, वो चला गया है कोचिंग माफिया के हाथ में। और कोचिंग माफिया इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों के ब्रेन्स को, माइंड्स को, और वही कर रहा है सारी की सारी एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइजेज में पेपर लीकेज भी इन्वॉल्व है, जिन एक्सरसाइज में पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना भी इन्वॉल्व है। और इसके ऊपर पब्लिक को अब जागने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट पे मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट की 2017-18 की थी, उन्होंने कैरी की है कंटिन्यूटी के साथ। जो प्रपोजल पहले से बने थे, प्रपोजल बनना शुरू हो चुके थे 2012 से। उसके पहले जब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाते थे तो एक सेंट्रलाइज कोचिंग सिस्टम करना मुश्किल था। और उस टाइम पे अगर कोई कोचिंग सेंटर डेवलप हुआ 90s में कि कर्नाटका की तैयारी कराता है तो उसके लिए जेकेसीटी में आके रेलिवेंट बनाना मुश्किल था। तो ये कंसीव किया गया होगा कि हम इस तरीके से डेवलप करें जिस तरीके से हम सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर दें, फिर वहाँ से हम फिशिंग कर लेंगे। और उसी का नतीजा निकला हाइपर कमर्शलाइजेशन और एक्साइटमेंट। और नुकसान क्या हुआ, हम लोग बुरी तरह एक्चुअल इवेल्युएशंस में फेल हो गए। फिलहाल जो आज मैं डिस्कशन करने बैठा हूं वो होगा कि आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो सरकार द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी के द्वारा रन की जाती है। इट इज़ नॉट हैविंग एनी स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ऑडिटेड गवर्नमेंट रन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं विश्व के बारे में आप, जो हमने मेहनत करके निकाला? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूपीएससी को बनाया गया, इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम यूजीसी को यूजीसी को बनाया गया है, मुझे तो लगता था कि एक्चुअली जो इस रिसर्च को करने से पहले मुझे लगता था ये इसी तरीके की एंटिटी बनाई गई होगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो ये एंटी है ये सिर्फ एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और एक सोसाइटी जो है वो कुछ हद तक अपने कानून खुद बना सकती है और उसमें सरकार का इतना मैं कहूँगा कि दखल अंदाज नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एनटीए है, एनटीए एक ऐसा काम कर रही है कि जो देश का भविष्य है उसको वो किस दिशा में जाएगा वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर डिसीजंस ऐसे लिए जाए और पेपर लीक्स की वारदात जो है इतनी कॉमन हो जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है इस सारी व्यवस्था को दोबारा से समझने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। वैसे ही मैं इस चीज़ के, देखिए आज की डेट में जो ट्यूशन सेंटर्स हैं या जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो नीट को एक स्लोगन की तरह यूज़ कर रहे हैं, सीयूईटी को एक स्लोगन की तरह यूज़ कर रहे हैं, जेईई को एक स्लोगन की तरह यूज़ कर रहे हैं, और पूरे का पूरा जो एक जो युवा है उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे पहले तो देखिए सरकार को जो एनटीए है उसको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी चाहिए कि जिससे उसको उतने राइट मिले जो उसकी कार्यशैली पे जो जिस तरीके का काम है उसको करने के लिए वो समर्थ हो, जैसे कि यूपीएससी है या यूजीसी है, जो कि सरकार के एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई हुई जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी हैं। लेकिन जिनके ऑडिट्स हैं, जिनको पब्लिक ऑडिट फेस करना पड़ता है, जिनमें पब्लिक विजिबिलिटी है, और ये ऐसी नहीं है। आगे करें आप, बताने। जी जी बिल्कुल, देखिए ये वैसी नहीं है, और इस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी कारण जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी मैं कहूँगा कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही है अंदर, और पेपर लीक जैसी वारदातें हमें देखने को मिली है। अब इस बार लीक हुआ तो हमें दिखा, देखो लीक होना, कितनी बार मैंने जो आर्टिकल अर्थ न्यूज़ में मेरा सुबह उस पर मैंने बड़ा मेंशन किया, लीक होना
एक सिम्टम का फाइनल आउटपुट है, बिल्कुल। कि फाइनल स्टेज है, लीक हो गया। उसके पीछे की पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग जब करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा वेंडर सिलेक्शन से, प्रोसेसेस से, अकाउंटेबिलिटी से। जब एक एम्प्लॉय को पता है मैं तो यार सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, मेरे पे कौन से कानून लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। अब यही एक एक्ट के द्वारा बनाई गई होती, ये कैग के अंडर आती, खाली फाइनेंस के लिए नहीं, प्रोसेसेस के लिए भी। इसमें पब्लिक इंटरफेरेंसेस ज़्यादा होती, जो चीज़ें डिफरेंट होती। जब आप इसको बोल दोगे कि यार एक ऐसी एजेंसी बना दो जो पैसा खुद ही फंड करे। स्टार्टिंग में 25 करोड़ रुपया दिया गया इस एग्ज़ाम को लेने के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी तुम पैसे खुद ही कमाओ। और पिछले जब से ये बनी है इसने 5 करोड़ 40 लाख लोगों का पेपर लिया, और लगभग इन्होंने हज़ारों के करोड़ के हिसाब से फीसें इकट्ठी करके उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया। अब मुझे बताओ, जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सोसाइटी है, तो सोसाइटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटीज कितनी है, जिसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज है समाज के ऊपर, लाखों बच्चों के ऊपर जिसका इम्पैक्ट है। क्या गवर्नमेंट उसको ओन करने से डर रही थी? 2012 में जब इसको कंसीव किया गया, पहले तो इतनी बड़ी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करके हैंडल किया जा सकता था। जिसने भी आइडिया दिया, मैंने इसको विजिबली देखा, कपिल सिब्बल साहब के टाइम से ये आइडिया शुरू हुआ, और वहाँ से करते 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 ये अल्टीमेटली 2017 में ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, उसको इसको दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पे ब्यूरोक्रेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंटिन्यू कर रही थी। एनडीए तो आई, यूपीए चली गई थी, ब्यूरोक्रेसी उधर ही थी। तो जिन लोगों ने इसको कंसीव किया और देखा गया, जोशी साहब जो सीबीएसई के भी बाद में हेड रहे, उन्होंने इसको गाइड किया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना एक ये कड़ी जुड़ेगी। मैंने कहीं सुना था कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दिया कि हम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एक सोसाइटी बनाएंगे और गवर्नमेंट रन स्कूल्स को चलाएंगे। मतलब दे डोंट वांट टू गेट रिटायर्ड, दे डोंट वांट टू बी ऑफ द पॉलिसीज। मतलब अजीब सी एक सिचुएशन है जहां पे इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी को नॉट फॉर प्रॉफिट के लेवल पे से सरप्लस के ऊपर लाएगा। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बोला 2018 में कि भाई साहब, आप अगर सरप्लस के साथ चल रहे हो तो सरप्लस को स्मूथ करने में लगाओ पैसे को। कितना स्मूथ किया गया? जब आपके पास ऑलरेडी एवेल्युएशन के एक मेहनत एक्सरसाइज करने वाली यूनिवर्सिटीज़ है, आपके पास बोर्ड्स हैं, आपके पास ऑन रोल स्ट्रक्चर्स हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज बनाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर था। अभी आज की पोजीशन यह है कि मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि इट इज अ सोसाइटी। मतलब इट इज अ बिग क्वेश्चन कि हाउ अ सोसाइटी कैन बी गिवन सच अ पावर कि जो पब्लिक ऑडिट से दूर है, पब्लिक विजिबिलिटी से दूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पब्लिक के लिए काम कर रही है। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए ये तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने शुरू में बोला कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी को जिस तरीके से सरकारी नौकरी लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, उस तरीके से ये जब मेडिकल कॉलेज के एडमिशन कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी लगभग इसी तरह की जो एसोसिएशन है वो चाहिए, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ऑलरेडी एक मेमूथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, स्टेट बोर्ड्स का, या उसके अलावा कॉलेजेस का। तो आप इस इंफ्रा को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? और आपने एक ऐसी सोसाइटी रजिस्टर्ड कर ली जो कि आज के दिन शक के घेरों में है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि फ्यूचर क्या है? आप अगर जो 12वीं की कक्षा का एग्ज़ाम है, आप उसको नेगलेक्ट करके एक ऐसे एग्ज़ाम को मशहूर कर रहे हैं जो कि एक मतलब जो हमने अभी देखा, जैसे नीट की परीक्षा हुई, एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर दे के पता लगा कि पेपर कैंसिल होगा, अब दोबारा से पेपर होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये वारदातें हैं, इन चीज़ों को कर्ब करने की ज़रूरत है, और ये सख्ती से ही कर्ब होगी। जैसे एनटीए की बात करें, एनटीए जो वेंडर सिलेक्शन है वो उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से यूपीएससी की होती है, या जो तरीका यूपीएससी को जो सरकार जिस तरीके से चेक कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाई गई है, तो उस तरीके से वो एनटीए को चेक नहीं किया जा सकता है। या ये जो मैं आम आदमी की बात बोलूँगा, आम आदमी जिस हक से यूपीएससी के बारे में सवाल पूछ सकता है, उस हक से एनटीए से नहीं पूछ सकता, क्योंकि एक प्राइवेट सोसाइटी है वो। तो कहीं ना कहीं जो ये सारा जो बनाया गया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये टेस्ट के तौर पे उस समय पे बनाया गया होगा, और आज तक ये टेस्ट ही रहा, और इसको कहीं मटेरियलाइज नहीं किया गया कि इसको सही तरीके से या सही एंटिटी के तौर पे बनाया जाए। तो अब मुझे लगता है सही मौका आ गया है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और जो ये पब्लिक को पहले सवाल पूछने पड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिस्टोरिकल डिसीजन लिए हैं। जिस भी थॉट प्रोसेस से, जिस भी सोच से ये प्रपोज़ल उनको दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया कि भाई यूपीए ने ऐसा सोचा था 2012 में, कपिल सिब्बल साहब देके चले गए। उसके बाद जो बाद में हमारे एक मंत्री आए हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस के द्वारा सिलेक्टेड आए थे 2 साल के लिए, उन्होंने इसको फॉर्मलाइज किया और अल्टीमेटली सेंट्रलाइज एग्ज़ाम शुरू हो गया पूरे पैन इंडिया। उसका नुकसान भारत को क्या हुआ कि एक तो एमसीक्यू की डिपेंडेंसी बड़ी बढ़ गई, क्योंकि आपको और कोई मेथड था ही नहीं इतने बड़े लोगों को इकट्ठे पेपर लेके चेक करने का। दूसरा, जो हमारी एक बोलते हैं ना एलेबोरेटेड इवेल्युएशन है किसी इंसान की कि क्या वो हायर एजुकेशन में जाने की पोजीशन में है, उस पर असर आया। तीसरा, लीकेज और प्रिफरेजेस बढ़ने का चांस बढ़ गया। इसको अगर हम लोग अभी भी रिव्यू करें तो चीज़ें बदल सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है जो पब्लिक को पूछना है कि जो आपने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई, जो कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी 1860 का एक्ट है हमारा, अंग्रेज़ों को द्वारा बनाया गया, उसके थ्रू सोसाइटी एक्ट कर रही है जो पब्लिक के लिए काम कर रही है। क्या एक सोसाइटी जो एड पार विद प्राइवेट सोसाइटी हो सकती है? सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसको गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट किया। आप उसको इतनी मेहनत एक्सरसाइज करने के राइट दे सकते थे जस्ट बिकॉज कि आप चाहते थे सेल्फ सस्टेनेंस हो जाए, हम इसको चेक करेंगे। अब वही चेकिंग आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जब से ये बनाई गई है, खाली एक पेपर लीक का सवाल नहीं हुआ है, 45 क्वेश्चन ढूंढने होते हैं सब्जेक्ट में। हम अपने इंस्टीट्यूशंस में कितने क्वेश्चन ढूंढते हैं, कितने टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर भी 2 क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में आ गए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कमेटी बना के एक्सपर्ट्स को लाना पड़ा, और फिर भी उन्होंने बोला कि देयर कैन बी 2 आंसर्स। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। तो जो ये बेचर में लूप होल हमें दिखा है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्टैट्यूटरी लीगल एंटिटी होनी चाहिए थी जिसके अंदर पब्लिक ऑडिट पारा ज़्यादा हो, उसको सोसाइटी बना के एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में लाना एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है, जिसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, इसके पहले कि देश को और बच्चों को बहुत बड़ा लॉस हो जाए। आज की चर्चा को विराम करेंगे। एलेबोरेट नॉलेज के लिए हमारा अर्थ न्यूज़ का जो पेपर है आप उसको स्टडी करें, पढ़ें। हमने बहुत मेहनत करके आर्टिकल डिज़ाइन किया है कि लूप होल्स इन द सिस्टम, इट इज़ अ अमेजिंग थिंग, बैडली अमेजिंग थिंग that a institution which is given so much public interference, public authority, public interaction is a society. It's not a government, it's not a legal entity, it's not like UGC, it's not like UPSC. Thank you very much. Jai Mata Di.